प्रेरितों 3 अध्याय वचन 19 पढ़ करके हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पिता के उस प्रेम को और हम अपने जीवन के समर्पण को हम उसके सामने प्रकट करेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। आज की ये चीजें महत्वपूर्ण है। मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं, जिससे कि प्रभु के सम्मुख विश्राम के दिन आए, हमारे जीवन के लिए विश्राम के दिन आए। तो प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु ये समझा रहे हैं आपको कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि हमारे पाप मिटाए जाएं। आज इसीलिए हमें आज इस पहले दिन में हमें समर्पण की प्रक्रिया के साथ परमेश्वर के प्रति समर्पण की दशा में हमें अपने आप को खुदावन के सामने लेके आना होगा। ये 7 दिन अगर यदि हमने अपने जीवन में किसी रीति से कुछ गड़बड़ियां, हमने अपने जीवन में किसी तरीके की ऐसे अशुद्धियां, बुराइयां अगर आपके पीछे पड़ी हैं, तो आज हमें प्रभु के प्रति समर्पित होना ही हमारा हल होगा। देखिए, बाइबल का वचन कहता है कि जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जब पिता आपसे प्रेम करता है, तो उसने आपके लिए एक व्यवस्था, एक ऐसा अनुग्रह दिया है कि उस अनुग्रह में हम आकर के अपनी तमाम प्रकार के पाप की प्रवृत्ति को, गुनाह की प्रवृत्ति को हम मिटते हुए, एकदम से खत्म होते हुए देख सकते हैं। ऐसा अनुग्रह प्रभु ने हम सब के ऊपर किया है। तो वो पिता का प्रेम यूहन्ना 3:16 से हम पाते हैं कि आपसे पिता ने प्रेम किया है और उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो पिता की एक महत्वपूर्ण शक्ति में, जो पिता की दया में, पिता के स्वभाव में हमारे पास आ गया और उसने हमारे पापों को, हमारे शापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें विश्राम दिया। वैसे कह रहा है यहां पर के प्रेरितों 3:19 में कि लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के सम्मुख विश्राम की स्थिति हम पाएं। प्रिय भाई बहनों, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लाने में कहीं न कहीं शैतान सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। दुष्ट आत्माएं रोड़ा बनती हैं जो आपको रोक देती हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। वो आपको कहीं न कहीं वो आपको एक विपरीत दिशा देती हैं, एक गुनाह की दशा देती हैं, एक ऐसी दशा देती हैं जिससे कि आप पाप की परिस्थिति में फंस जाएं, गुनाह की परिस्थिति में फंस जाएं और आप नाश हो जाएं। इसलिए हमें आज उस पिता के प्रति जो हमसे प्रेम करता है और उसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दे करके हमारे लिए वो सब कुछ प्रकट किया जो हमारे जीवन में होना चाहिए, याद रहे। और आज इसी कड़ी में हम परमेश्वर के वचन लूका अध्याय 15 आयत में हम जाएंगे और एक महत्वपूर्ण पद को पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय में और वचन 11 से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे परमेश्वर के उस आयत को। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल का वचन कहता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में अगर हम पढ़ें ध्यान से, तो उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि मैं अपनी संपत्ति को जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए, और मैं तब फिर उसने अपनी संपत्ति बांट दी पिता ने। और फिर आगे लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला जाता है और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा देता है। हालेलुया। हम जानते हैं यहाँ तक, और हम इतना भी जानते होंगे कि वो जहाँ जाता है अपनी संपत्ति को जब उड़ा देता है तो वहाँ पर एक बड़ा अकाल पड़ता है, अकाल आता है वहाँ पर, और वहाँ सब कुछ खत्म हुआ जैसा लगता है और वहाँ भोजन मिलने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तब उसे एक सूअर चराने की नौकरी मिलती है। इन सब प्रक्रिया को हम देख पाते हैं कि उसकी एक बहुत बुरी दुर्दशा हो जाती है और वो फिर अपने पिता के पास वापस आना ही सही समझा। आज यहां पर हम एक बात को ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि नीति वचन अध्याय 4 और नीति वचन 4 अध्याय वचन 10 आयत को पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है देखिएगा। बाइबल का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। ओके, 10 को पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं को माना कर तब जीवित रहेगा। तू मेरी आज्ञाओं को माना कर तब जीवित रहेगा। अब 10 में आइए, और फिर कहते हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर,
तब तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। देखिए, हमारे लिए पिता ने एक ऐसे अनुग्रह की व्यवस्था किया जो परिपूर्णता की दशा में था, जिसमें सब कुछ था। छुटकारा था, बरकतें थी, आशीषें थी, आनंद थी, शांति था, सब कुछ उसमें था। और यही बाइबल कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 1:16 में हम जब पढ़ें तो उसकी परिपूर्णता में से हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। उसकी परिपूर्णता में से मतलब मसीह जो एक परिपूर्ण दशा है, जो पिता के द्वारा, पिता की उपस्थिति हम देखते हैं कि पिता के स्वरूप में हमारे बीच में आया। उसका किरदार कैसा था, उसकी भूमिका कैसा था, एक पिता के समान। वो हमसे बात किया, हम पर दया किया, जैसा लिखा है यहां पर, देखेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। ये एक बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए, आपके परिवार के लिए, कि हमारी आशाहीन जिंदगी में एक आशावान, एक जीवित आशा को लेकर के मसीह हमारे बीच में आता है। यह पिता का एक अटूट प्रेम था हमारे लिए, उसने हमारे लिए ये प्रेम दिखाया। और आज यहाँ पर लूका 15 अध्याय में देखते हैं कि एक पुत्र अपने पिता से एक सांसारिक अवस्था का जैसा व्यवहार करता है। वो पिता की हर बात को अपने जीवन में नाकार देता है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह में था, उसके पास सारी संपत्ति थी, उसके पास आनंद और शांति, सब कुछ उसके पास था। लेकिन वो पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं से दूर होता है। वो पुत्र अपने पिता के इच्छाओं में नहीं जीता है। वो पुत्र अपने पिता के भय में नहीं जीता है। और यही कारण रहा है कि उसकी ज़िंदगी में शैतान ने बहुत बड़ा काम किया और उसे पूरी रीति से पिता से अलग होना पड़ा। हम वहाँ देखते हैं कि वो अलग कर दिया गया, यहाँ तक कि उसने अपनी पिता की संपत्ति भी जो उसको बंटवारे में मिलता था, उसको भी लेकर के वो दूर देश को चला गया। वो एक संसार की परिस्थितियों में बंध चुका हुआ व्यक्ति था। शैतान ने उसे जकड़ लिया था अपने नियमों के द्वारा। दुष्ट आत्माओं ने उसे अपने वश में कर लिया था, उसके विवेक को अशुद्ध कर दिया था, उसके विचारधारा को शोकित कर दिया था, उसके विवेक को लोहे से, गर्म लोहे से जैसे कोई दाग दे ऐसा हो गया था। सही चीजों को वो ग्रहण करने वाला बेटा नहीं था, वो सही चीजों को स्वीकार करने वाला नहीं बना। उसने अपने जीवन को बिगाड़ लिया और बिगाड़ लिया, और वो पिता के प्रेम से दूर हो गया, पिता के अनुग्रह से दूर हो गया, पिता के प्रति समर्पण से वो बहुत दूर हो गया। लिखा है कि बहुत दिन बीते न थे कि छोटा बेटा दूर देश चला जाता है। और जो संपत्ति उसने पिता से प्राप्त की थी, याद रहे, यदि हमें गलत संपत्ति, गलत रीति से संपत्ति मिलती है तो वो गलत रीति से जाने की भी पूरी तैयारी होती है उसकी। हम गलत संपत्ति को अगर प्राप्त करते हैं गलत उद्देश्य से, गलत रीति से, तो वो गलत रीति से भी वो संपत्ति चली जाती है। और यहाँ पर देखें कि संसार ने जिस तरह उस छोटे से बेटे को पकड़ लिया था, उसे सही से जीने के लिए मन नहीं दिया। वो पूरी रीत से अपने आप को संसार की अवस्था में बदल दिया था। वो अपने आप को संसार के वश में दे दिया था, जहाँ पर दुष्ट आत्माओं ने उसे जकड़ लिया था, संसार की गंदगियों ने उसे जकड़ लिया था, और वो फिर दूर देश को चला जाता है। बाइबल कहती है क्या? पिता के पास रहने से हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर पिता से हम दूर होते हैं तो हम हर एक संपत्ति से, हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। और यही हाल होता है कि जब छोटा बेटा अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से पिता को ठुकरा देता है, और जब वो दूर चला जाता है, तो जहाँ वो जाता है, जब तक उसके पास पैसे थे, वो खाया पिया पाप के में, वो पूरे पैसे को कुकर में, गुनाह में उड़ा देता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, तब उसकी अब दशा क्या होने वाली है? जहाँ पर वो गया है वहाँ पर अब सही परिस्थिति नहीं पाई जाती। एक संसार से जकड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को जहाँ लेके जाएगा, एक सूखा व्यक्ति अपने आप को जहाँ लेके जाएगा, बुरी आत्मा में, बुरी इच्छा में, बुरे स्वभाव में, वहाँ की परिस्थिति भी वैसी ही हो जाती है। वहाँ का वातावरण भी वैसी ही हो जाता है। जब छोटा बेटा अपनी पिता की संपत्ति को गलत नियमों के द्वारा लेकर के जब वो जहाँ जाता है, पैसे खत्म होने के बाद
वहाँ अकाल की परिस्थिति ने उसे घेर लिया। और जब अकाल की परिस्थितियों ने उसे घेर लिया, तब उसे पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं मिल पा रहा था। प्रभु के दास और दासी, ध्यान से समझें, वो सूअर चराने की एक नौकरी कर लेता है, लेकिन वहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो सूअर जो खाती हैं फलियाँ, वह उसे खाने पर मजबूर था। मतलब आपका उच्च स्तर, आप निम्न स्तर पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आप जिसके वश में होना चाहिए आप उसके वश में नहीं हैं, जिसके साथ होना चाहिए आप उसके साथ नहीं हैं, जिसके इच्छा पे जीना चाहिए उसकी इच्छा पे आप नहीं जी रहे हैं। और यही कारण है कि आपकी ज़िंदगी के जो माहौल हैं वो गंदगियों से भर जाते हैं। आपके वातावरण पूरी तरह आपका वातावरण गंदा हो जाता है। हम ये मानते हैं कि जब तक वो पुत्र घर में था, हम ये सोच सकते हैं कि वो गलत नियमों में जीना शुरू कर दिया था। शायद पिता उसे डांट रहा हो, शायद पिता उसे रोक रहा हो कि ये गलत काम ना करें, परंतु वो गलत कार्यों में ही अपने आप को बिजी रखा। वो पिता की डांट को आशीर्वाद समझकर अपने जीवन में जगह नहीं दिया। वो पिता की डांट को अपनी ज़िंदगी में स्थान नहीं दिया। वो पिता की बातों को अपनी ज़िंदगी में वो सही रीत से उसे स्वीकार नहीं किया, और वो पिता को एक बहाना शायद बता रहा है, या पिता को किसी रीत से वो गलत शब्दों से अब हर एक गलत चीज़ों से वो अपने आप को पिता के सामने प्रस्तुत करता रहा होगा। वो गलत काम करते हुए भी अपने आप को पूरी रीत से हर चीज़ों में वो अपने आप को गड़बड़ परिस्थिति में लेके जा रहा था। पाप की परिस्थिति में पूरी तरीके से वो अंदर धंसता हुआ चला जा रहा था। पिता उसे सही चीज़ों के लिए कहता था, पर वो बिल्कुल भी पिता की बातों को नहीं मानता रहा। हाँ, ये बात आप सोच सकते हैं बिल्कुल भी कि जब पिता कह रहा होता है तो पिता एक परिणाम है, पिता एक आनंद है, पिता एक शांति की जगह है, पिता एक अलौकिक है। अगर हम उसकी बात को अपने जीवन में जगह देते हैं तो हमारे लिए मार्गों को सीधा होना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसलिए उस पुत्र की भूमिका को अगर हम देखें तो पिता की बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देता है। वो समर्पित नहीं था अपने पिता के प्रति, वो समर्पित नहीं था परमेश्वर के प्रति, वो समर्पित नहीं था खुदावन के प्रति। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं था, उसका जीवन पवित्रताई का जीवन नहीं था, और उसने अपने आप को संसार के वश में दे दिया, अपने आप को पूर्ण रूप से गुनाह के वश में दे दिया और देता ही गया। यही कारण है कि उसका स्तर नीचे और नीचे और नीचे होता गया, और यहां तक वो आ गया कि वो पिता से वो पूरी रीत से अलग हो गया। यह परिस्थिति कितनी खतरनाक होती है आज आत्मिक जीवन में भी। हे भाई बहन, बातों को ध्यान से समझिए। जब हम परमेश्वर के साथ जी रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें कष्टों में डाल देते हैं, कभी कभी ऐसे कि आप समर्पित नहीं हो। जैसे कि व्यवस्था विवरण 7 व 8 अध्याय पढ़े तो वहाँ पर परमेश्वर के लोग क्रूर और घमंड के कारण अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव से, हाँ, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा में लाने से डरते थे, और उनके अंदर कठोरता विद्यमान थी। वो कठोरता का शिकार हो गए थे। वो बिल्कुल भी नम्रता में नहीं थे, बिल्कुल भी दीनता में नहीं थे, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें 40 साल उस जंगलों में घुमाया फिराया। उनके जीवन को नम्र दशा देना चाहता था, क्योंकि मालूम है कि वह जो देना चाहता है उन्हें जो देश देना चाहता है, उस देश में ऐसे लोगों को नहीं जाने देगा जो परमेश्वर से दूर हैं, या परमेश्वर के विरोध में हैं, या घमंड की दशा में हैं, या गुनाह की दशा में हैं। परमेश्वर नहीं चाहते। यहाँ पर देखिए, पिता की इच्छा कभी नहीं कि उसका पुत्र पाप की परिस्थिति में जाए। पिता की इच्छा नहीं कि उसका पुत्र नशे करे, गुनाह करे, व्यभिचार करे, लेकिन वो पुत्र अपने आप को किस रीति से गुनाह की परिस्थिति में लेके चला गया था, पाप के हाथों में लेके चला गया था, और वो बाहर आना ही नहीं चाहता था। यह उसकी इच्छा नहीं थी कि हम पिता की बात मानकर पाप से बाहर आ जाएं, परंतु वहाँ पर वो गुरूर के साथ खड़ा हो जाता था, घमंड के साथ खड़ा हो जाता था, ईर्ष्या के साथ पिता से बात करता था, और पिता से बात करने में वो गुनाह की सारी हदें पार कर देता था। वो असभ्यता के साथ था, वो पूरी तरीके से नकारात्मक परिस्थिति का शिकार हो गया था। और यही कारण है भाई और बहन कि वो जब अपने हिस्से की संपत्ति लेता है, वो जहाँ भी जाता है, संपत्ति खत्म होने के बाद वो अकाल का शिकार हो जाता है। यही होता है आज आत्मिक दशा में भी। यदि आप समर्पण नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं हैं, हम अगर समर्पित नहीं हैं, तो पिता की ओर से कोई भी आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए नहीं होगा। जब तक कि आप प्रायश्चित के साथ अपने आप को पुनः वापस आने के लिए तैयार नहीं करते हो,
हम देखते हैं कि वो कितना ही ग्रसित हो चुका था, उसकी परिस्थितियां बेकार हो चुकी थी, वो नाश होने पर था। पर यदि कुछ और दिन वो रहता तो वहाँ ख़त्म हो जाता, बीमारी का शिकार हो जाता कि वो जहाँ था वहाँ अकाल था, वहाँ भोजन उसके पास नहीं था और वो सूअर की फलियाँ खा करके वो अपने समय को व्यतीत कर रहा था। हम अपने स्तर को निम्न बना लेते हैं जब हम पिता से दूरियां बना लेते हैं, जब हम आत्मिक जीवन से दूरियां बना लेते हैं और जब कहते हैं कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, जब हम कहते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी सुन रहा है, हम उस पर दोष लगाते हैं और उसे संदेह के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब याद रखो कि हमारी परिस्थितियां में शैतान ने अपने पूरे जोर को लगा दिया है और आपको कहीं न कहीं वो विषैले वातावरण में ले जाने के लिए तैयार है, जहाँ पर एक ऐसा वातावरण है कि वहाँ पर अगर हम पहुँच जाते हैं तो हमारे लिए सही जीवन नहीं होगा। हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ले आने में डरते हैं, उसे पिता कहने में हम लजाते और शर्माते हैं। परंतु जान लीजिए कि वो परमेश्वर है, वो वास्तविक हमारा पिता है, जो अपने निज पुत्र को पूर्ण वास्तविक संपूर्णता की दशा में हमारे लिए भेज दिया। उसके पास सब कुछ था, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है, वो हमें बचाने की शक्ति रखता है, पर हम अपने समर्पण की कमी के कारण हम उस पिता के इच्छा को, पिता की सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हम दुखी होते हैं और रोते हैं और हम कहते हैं कि मुझसे वो नहीं होगा। हम आत्मिक कामों से घृणा करने लगते हैं और हमें संदेह पैदा होने लगते हैं। यह संदेह, यह घृणास्पद जो व्यवहार है हमें पिता से दूर कर देता है। पिता हमें सब कुछ देना चाहता है, उसके पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की उसके पास कमी नहीं है। जैसे कि यूहन्ना 3:35 में लिखा है कि पिता पुत्र से प्रेम करता है और इसलिए पिता ने अपनी सारी संपत्ति पुत्र के हाथ में दे दी है। तो पुत्र के हाथ में सारी चीज़ें दे दी गई हैं, पर पुत्र उसे सही रूप में इस्तेमाल नहीं करता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। हम क्या देखते हैं कि समय बीतने के बाद जब परिस्थितियां उस अनाज्ञाकारी संतान को खाने लगती हैं, स्वाभाविक है जब आप पिता से दूर होते हैं, उसके प्रकाश से जब आप हट करके आप अंधेरे में जाते हैं, तो स्वाभाविक है अंधेरा आपके लिए खतरा होगा। अंधेरे में आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपके जीवन को आसानी से जीने में मदद करें। वो आपको ऐसे दबाना चाहेंगी जैसे मृत्यु की दशा। वो आपको ऐसा खाना चाहेंगे जैसे एक रोटी खाई जाती है। लेकिन याद रहे, समय बीतने के बाद वो जवान बेटा जो अपने पिता से दूर हो गया था, उसे ये बात समझ में आ जाती है। धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर की वो बातें उसे समझ में आ गई, और जब उसे समझ में आ जाती हैं तो वो पुनः प्रायश्चित करता है, आपे में आता है। लिखा वो अपने आपे में आता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, 20 में लिखा है, और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यह अनोखा है पिता का प्रेम, यह अनोखा है पिता का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया, हमें दे दिया, हमारे लिए दे दिया, विश्व के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम अपने जीवन को आत्मिक बनाने के बजाय हम अपने जीवन को शारीरिक दशा में बना लेते हैं, और यही चीज़ें आपके जीवन को दुख से भर देती हैं। आप फिर वहाँ वापस आना आपके लिए बड़ा दंड सा होता है। हम देखते हैं कि वो पुत्र जब अपने आपे में आ जाता है, मैं समझता हूँ कि पिता का प्रेम ही पुनः आपको वापस लेके आ गया। और वहाँ हम देखते हैं कि वो पुनः जब बेटा अपने पिता के पास वापस आता है तो पिता ने उसे बाहर नहीं किया, उसे दूर ही से देख करके दौड़ता है, उसे गले लगा लेता है और फिर उसे सारी वस्तुएं देता है और उसे नहलाता धुलाता और अच्छे कपड़े पहनाता है, अंगुलियों में अंगूठियाँ पहनाता है, पैरों में जूतियाँ पहनाता है। वो हर एक संपत्ति और संपदा को फिर से देना चाहता है और वो देता भी है। हम अपने जीवन को कुछ अगर इस दशा में बिगाड़ लिए हैं तो परमेश्वर आज का संदेश यही देना चाहता है कि हमें समर्पण की दशा में आ जाना चाहिए, ताकि वो हमारी यात्रा में सफलता का दृश्य दिखाई दे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।